हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग। ये हमारी परीक्षा सीरीज का है चौथा पार्ट है, जिसमें हम मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व हैं उसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। अब तक संविधान की विशेषता और एक और टॉपिक था भारत में संवैधानिक विकास। इन टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बने थे वो सारे हमने देख लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लगभग 35 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन की लिमिट है वो 40 से 50 के बीच में हो, ताकि क्या है कि आपको याद रखने में आसानी हो। तो इस सैटरडे को तैयार रहना। भारत में जितने भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हैं उन पे बहुत तगड़ा स्टैटिक जीके का वीडियो लेके आ रहे हैं। लगभग वो रहेगा मेरे हिसाब से 1 घंटे तक का वो वीडियो चला जाएगा। तो दोस्तों, आज आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, अपने वीडियो का जो सेक्शन है उसमें जाके आप लोग वीडियो देख लो। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 36 है। इसका जो ये तो हमारा दूसरा पार्ट है। जो टॉपिक है ना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तो उसका दूसरा पार्ट है। पहले के 35 क्वेश्चन है पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। तो ऑप्शन है आपके समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी को शिक्षा का हक। तो इसमें आपके जो चारों ही ऑप्शन राइट है। तो ये जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है ना, एसएससी के एग्जाम्स में आ रखा है, तो जिस भी एग्जाम आया हुआ है तो उसमें आपके इसमें बोनस मार्क्स आपको मिले हैं, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन नंबर 37, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। ऑप्शन है आजादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या फिर शिक्षा का हक। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक आपका राइट है, आजादी का हक। मतलब इसके बारे में आपको सिंपल कोई भाषा में बात करूँ तो, अगर हम किसी को जेल भेजते हैं या किसी अपराधी को सजा मिलती है ना, तो उस टाइम पे वो आजादी का हक है वो नहीं मान सकता। ये इसका संबंध उस तरह से है, समझो। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य नीति संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत, और तीसरा है संविधान की उद्देशिका, और चौथा है भाग 7। तो कल्याणकारी राज्य नाम कहीं भी दिखे तो उसका सीधा सीधा संबंध होता है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। और जो आपके अनुच्छेद है ना, वो है इसमें 36 से 51। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर एक है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, गृह मंत्रालय के द्वारा आपकी जो भारत की नागरिकता है वो दी जाती है। और इसमें जो नागरिकता अधिनियम है अभी तक का बना हुआ है वो है 1955। अगला क्वेश्चन नंबर 40, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और फिर संसद। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, रीट कितनी तरह की होती है। रीट में देखो, पहली हो गई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो गई परमादेश, तीसरी हो गई प्रतिषेध, चौथी हो गई अधिकार परीक्षा और पांचवी हो गई उत्प्रेषण। ये 5 तरह की रीट होती हैं। जो कौन जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन पहला है आपका संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये आपका है। दूसरा है एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी है। तीसरा प्रभुत्व की रक्षा और उसे बढ़ाए रखना, ये भी है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो इसमें आपका जो चौथा है वो किसी भी तरह का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य है ना, वो भी आप लोग याद रखो। जो भी एक मौलिक कर्तव्य का पैटर्न है ना, वो डाउनलोड कर लो, उसे पढ़ो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम, दूसरा है अधिकार अधिनियम, तीसरा है नागरिक अधिकार अधिनियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, नागरिक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। यानी तरीके कितने हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 5। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तो हो गया, या तो आपको भारत में जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है वंश परंपरा, आपके माता पिता भारत में रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं, तो आप भी भारत के नागरिक हो। तीसरा हो गया अपना
देशीकरण द्वारा, और चौथा हो गया पंजीकरण के द्वारा, पांचवा हो गया भूमि विस्तार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? ऑप्शन है आपने कारावास, निषेधाधिकार, वीटो और तख्ता पलट, या फिर सेंसरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, सेंसरशिप। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए के मतदान का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मतदान का अधिकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है मौलिक अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका जिक्र है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो ये भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से 51। 10 बार ये मैंने चीज बता दी है। और किसके संविधान से लिया गया है? ये हमने मांग लिया था आयरलैंड से कि भाई आपके पास जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लिए लोक कल्याणकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी बहुत जरूरी है, तो आप ये मुझे दे दो। तो हमने ये आयरलैंड से लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से निम्न में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, मूल अधिकार। मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग कौन सा है? 3, भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है और मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इसमें रिट जारी कर सकता है। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसमें कोई रिट जारी नहीं होती है। जबकि न्यायालय क्या करता है कि मूल अधिकार है ना, वहां पे रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये है लोकतांत्रिक, दूसरा है निरंकुश, तीसरा है राजतंत्रवादी, चौथा है अधिकारवादी। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जाए, किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, यानी कितने तरीकों से? इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कितने तरीकों से है, तो इसमें आपकी 5 तरीके हैं, जो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। 5 तरीके इसमें आपके दिए गए हैं, जिसमें पहला है जन्म, दूसरा है वंश परंपरा, तीसरा है देशीकरण, चौथा है पंजीकरण और पांचवा है भूमि विस्तार। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार अब है एक कानूनी अधिकार जो कि अनुच्छेद 300 ए या फिर 300 कौन सा के इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है प्रतिषेध, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है, तो यार सीधा अपने चलो भाग 3 में मौलिक, अरे सॉरी सॉरी, मौलिक कर्तव्य है हमारे भाग 4 में। अब देखो, अगर आपको
भाग 4 के साथ साथ भाग 4 क्या दे रखा है तब आपको वो राइट करना है, लेकिन भाग 4 दिया गया है तो सिर्फ उसमें आपका भाग 4 ही आंसर होगा। तो इसमें आपका 52 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आरंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित का मिलान करना। ठीक है, ये हमें दो स्तंभ दिए गए हैं, अब इनका मिलान किस तरह करना है। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका कौन सा है। ये हो गया आपका पंजीकरण। ठीक है, पहले में हो गया सी। तो पहले में सी कहाँ दे रखा है, तो देखो पहले ऑप्शन में और तीसरे में। ठीक है, इन दो में से कोई एक होगा। और अगला है भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका। अंत कैसे कर सकते हैं, वंचित करने पर, किसी को देश से देश निकाला दे दिया जाए। तो दो में एक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ। और सी में अपना 3 में हो जाएगा मूल अधिकार, विधि के तहत समता तथा विधियों के सम्मान संरक्षण। तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और भी क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है स्वास्थ्य का अधिकार, दूसरा भोजन का अधिकार, तीसरा पानी का, चौथा है विकल्प सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के फुद्दू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन नंबर 55, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके के बाद है समानता का अधिकार, और उसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर होगा, समानता का अधिकार। अब देखो, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार अन्य सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का मुख्य आधार है। अब आज हमारे देश में जो भेदभाव हो रहा है वो अमीर और गरीब इन दो के बीच में हो रहा है। बाकी ना कोई धर्म देखता है, ना कोई जाति देखता है, ना कोई लिंग देखता है। अगर आप लोग गरीब हो तो आपके साथ भेदभाव होना सुनिश्चित है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, एक साथी ने, मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में, पिछले बार जो पिछला पेपर था ना, उसमें ये चीज बोली थी कि एकल नागरिकता की जो उदाहरण है ना, वो ली गई थी इंग्लैंड से। उसमें ऑप्शन में इंग्लैंड दे रखा था, इंग्लैंड से ली गई थी। तो नीचे किसी ने कमेंट किया था कि वो इंग्लैंड से नहीं, वो ब्रिटेन से ली गई थी। तो यार, इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही चीज है। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम दे रखा है, तो वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें अब ये क्या दे दिया। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान में ली है। सबसे अच्छा कमेंट जो लगेगा उनके लिए कुछ सरप्राइज करूंगा, सरप्राइज गिफ्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है अपना, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलो, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका वर्तमान में बहुत ज्यादा इस अनुच्छेद का प्रयोग हो रहा है। जो समान नागरिक संहिता है ना, पॉलिटिकल वे में भी देखें तो भी बहुत चर्चा में है ये अभी। ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, 44, 45, 46। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 44। अब देखो, इसमें क्या चीज दी गई है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य भेदभाव को दूर करना और कमजोर समूह के खिलाफ और विविध सांस्कृतिक प्रथाओं का सामंजस्य स्थापित किया जाना है। बाकी आप लोग बस इतना याद रखो कि समान नागरिक संहिता बस अनुच्छेद 44 में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में 100% देखने को मिलेगा। अब इतनी चीज करने के बाद भी कईयों को याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है 39 ए,
32A, 43A और 48A। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, 39A। अगला क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान का भाग 4 अपना क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है ये कुछ। स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, उसके बाद आजीविका के पर्याप्त साधन, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, उसके बाद है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। ये चीज आपकी दी गई है अनुच्छेद 42 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन ही नहीं है संपत्ति का अधिकार, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं 19 में, 14 में, 21 में या फिर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, 19। अनुच्छेद 19 में ये चीज दी गई है कि इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, सभी का अधिकार है इंटरनेट पे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 62, परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडमस का अर्थ है। ऑप्शन है, हम आदेश देते हैं, किस वारंट द्वारा, आपके पास शरीर होना चाहिए, चौथा प्रमाणित होना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, परमादेश हम आदेश देते हैं, सरकार आदेश देती है उस अधिकारी को जिसको वो रिट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी, किसमें शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर एक है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं। ऑप्शन है दूसरा है संसद के दोनों सदनों में। तीसरा है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं। चौथा है लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन विधानसभा में नहीं। विधानसभा से इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपको पता चल गया होगा, लोकसभा के प्रतिनिधि आपके पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश से। इसकी मतलब इसके सबसे ज्यादा है। आपने इसके कितने प्रतिनिधि हैं वो आपको नीचे कमेंट करना है, वो जो भी यूपी से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के पद के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर एक है नामित लोकसभा सदस्य, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो उसका पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। अब मान लो उपराष्ट्रपति छुट्टी पे है, कहीं गाँव गया हुआ है, तो फिर बारी आएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, वो राष्ट्रपति का काम देखेगा। मान लो ये भी छुट्टी पे कहीं शादी में गया हुआ है, तो फिर बात आएगी, जो फिर आएगा ये कार्यभार संभालेगा अपने सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सबसे ज्यादा एज पर्सन है, वो भारत का राष्ट्रपति है, उसका कार्य है वो संभालेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं 5, 3, 1 या फिर 10। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, 5 साल तक अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध हमारा है नीति निर्देशक तत्वों से, यह आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। भारतीय संविधान का भाग 4 ए नागरिकता से संबंधित है, कौन सा सही है, ये पहले ही गलत हो गया। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये राइट है अपना। अगले भी देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, नहीं। मौलिक कर्तव्य अपने दिए गए हैं 4 ए में, और लास्ट वाले में क्या है, ये भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, गलत। 2 नहीं, 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है। और जो नागरिकता है ना, नागरिकता अपने है
चलो नागरिकता का मैं भूल गया, आप लोग नीचे कमेंट करो कि हमारी जो नागरिकता है भारतीय संविधान की, वो किस भाग में है। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म करने से पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 ए का संबंध किससे है? हमारे मौलिक कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो ये हो गए 11। पहले 10 थे, फिर 2002 में गवर्नमेंट के चुल मची, उसने 86वां संविधान संशोधन किया और बोला कि हर माता पिता को अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। ये उनका प्राथमिक शिक्षा का उनका एक अधिकार है बच्चों का। तो ये नया एक कर्तव्य जोड़ दिया। फिर ये हो गए 10 में से एक जोड़ते हैं तो अपना बन जाता है 11। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल का टॉपिक लेके आएंगे, बहुत ही धांसू टॉपिक है। बाकी सैटरडे को तैयार है ना सभी लोग, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे इन सभी को लपेटेंगे, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। और बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।